क्वालिटी के ऊपर होता है। जो देसी भैंस रहती है वो 4 महीने 5 महीना दूध देती है, उसके बाद दूध उनका घटना शुरू हो जाता है। हमारे पास वो है हरियाणा पंजाब से आई है भैंस, 2.5 लाख 3 लाख की भैंस। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। जो हमारे साथ सर हैं, एक्स आर्मी मैन हैं। देश सेवा करते करते पशुपालन करने की चेष्टा मन में जगी और इन्होंने 2 भैंसों से अपने फार्म की शुरुआत की है। और वही भैंस इधर की नहीं, सीधे हरियाणा से इन्होंने भैंस लाया। ब्रीड पे काम करने के लिए, क्वालिटी पे काम करने के लिए, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। तो आइए हम सर से जानते हैं कैसे जो है इनकी जर्नी रही, कहाँ से भैंस खरीदा, कितने में लिया, कितना दूध कर रही है, आगे की आने वाले समय में क्या प्लानिंग है। तो आइए सर से मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे आप गाय से भी अपने फार्म का स्टार्टअप कर सकते थे, भैंस से ही किया आपने, नहीं तो हमारे इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे हमारे पास रीजन है कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही भैंस थी जी। हमारे, जैसे हमारे फादर हैं, इससे पहले भी हमारे दादा भी थे, उन्होंने भी भैंस ही पाल रखा था। तो हमने पहले भैंस का हमारे पुश्तैनी बिजनेस है एक तरह से, तो अभी चल रहा। हम अभी आए हैं तो अभी भैंस अभी गाय के विचार करेंगे, 2-4 गाय और बढ़ाएंगे। अभी जैसे हम लोगों ने सुना है कि जो भैंस है इनका जो मिल्किंग पीरियड होता है वो कम होता है, और जो गाय होती हैं वो ज़्यादा समय तक दूध देती हैं और दूध भी ज़्यादा देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भैंस के क्वालिटी के ऊपर होता है। जो देसी भैंस रहती है वो 4 महीने 5 महीना दूध देती है, उसके बाद दूध उनका घटना शुरू हो जाता है। हमारे पास वो है हरियाणा पंजाब से आई है भैंस, 2.5 लाख 3 लाख की भैंस है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कहाँ से लिए हैं? ये भैंस भी हम बनारस से लाए। आगे आ जाइए जी। ये भैंस हम बनारस से लाए हैं जी। इसको 2 साल हो गए लाए हुए जी। पहले फर्स्ट टाइम बच्चा दी थी, इस समय इसका दूध हमने 14 से निकाला है, दोनों टाइम में मिला के 7 लीटर टाइम पे निकाला है। लेकिन इस बार सेकंड बार जो बच्चा दिया है, इस समय इसका दूध 16 लीटर है। 16 लीटर है और 8 लीटर टाइम पे हो गया। प्लस हम इसको ऑरेंज कलर का कृषि पालक भी खिला रहे हैं 1 महीने से। इसका बहुत दूध का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जब से हम खिला रहे हैं तब से इसका ग्रोथ दूध का बढ़ रहा है। बॉडी वगैरह पे क्या असर है? नहीं, बॉडी वॉडी पे भी पहले से तो सुधार, लाइट वेट आ रहा है, सुधार भी हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो हम ये कहाँ से भैंस खरीदे? बनारस से आपने बताया? बनारस से लाया था हमने, शिवपुर से लाया था। शिवपुर से। तो बच्चा दी हुई लिए थे या फिर गाभिन थी? नहीं, हम इसको तो बच्चा दी हुई लिए थे जी। दूध का लाए थे। कितने में मिली थी? अरे उस समय लाए थे हम 1.25 लाख रुपए की। 1.25 लाख? पहले 1,75,000 में। 1,75,000 में। अगर इस समय इस तरह की भैंसें अगर खरीदने के लिए आप मार्केट में जाते हैं तो इस समय इसका दाम 2.5 लाख से ऊपर ही, 2.5 लाख से ऊपर ही मिलेगा इस क्वालिटी की भैंस जी। कितना समय, जैसे एक ब्यात आपने इसको रख लिया है, कितना समय इसको ड्राई करते हैं, छोड़ते हैं गाभिन होने के बाद? गाभिन होने के बाद सर 60 दिन या 45 दिन तक, क्योंकि 10 महीना सीमन लेने के बाद, अगर सीमन ले ली 2-3 महीने बच्चे देने के बाद सीमन लेती है जी। उसके बाद 7-8 महीने बाद लगती है, 7 महीने तक कम से कम। 10 महीने के बाद इसको छोड़ना पड़ता है। मतलब देखा जाए तो जो एचएफ गाय होती हैं उनको भी 60 दिन छोड़ा जाता है और ये भी 60-70 दिन छूटती है। हाँ सर। और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। वो भी काफ़ी शानदार आपकी भैंस है। कब की बच्चा दी है ये है सर, अभी हमारी लेटेस्ट भैंस अभी 10 दिन की बच्चा दी है जी। 10 दिन हो गया ये 10 दिन की बच्चा। हाँ, 10 दिन की बच्चा दी हुई है। किस ब्यात में है? ये सेकंड ब्यात में। इसको भी फर्स्ट ब्यात में हम लाए थे जी। और ये भी हमारे यहाँ फर्स्ट ब्यात में 13 लीटर तक दूध दी थी, 13-13.5 लीटर तक दूध दी थी। अच्छा, पहला ब्यात में 13 लीटर दूध निकाला? हाँ, 13, दोनों टाइम मीटिंग का मिला के 13 लीटर तक दूध निकाला। अभी कितना कर रही है? अभी तो 10 दिन की बच्चा ही दी है, लेकिन फिर भी हमको 12 साढ़े 12 से दे रही है। कितने, जैसे बच्चा देने के कितने दिन के बाद ये पीक पे आ जाती है, जो इनकी क्षमता होती है? क्षमता होती है 30 से 40 दिन तक। 30 दिन के बाद ही ये दूध का मजा देंगी जी, क्योंकि उसको ज़्यादा खिलाएंगे तो दब जाती हैं। इसलिए 1 महीना के बाद ही ये अपने 40 दिन के बाद ही अपने दूध के यानी पीक पर चढ़ जाएगी। तो इसका इस बात अनुमान है कि 16 लीटर तक दूध हमारे यहाँ निकालेगी। तो अभी आपके पास 2 भैंसें हैं, 2 कितना दूध हो जा रहा है? और 4 भैंस। अभी हमारे पास 1 टाइम में 15 सेर दूध है, यानी मतलब दोनों को मिला के एक टाइम में 15 सेर दूध है। 30 लीटर दूध दोनों टाइम में मिला के 30 लीटर दूध अवेलेबल है। तो कहाँ आपने बताया अमूल पे दूध? अमूल पे देते हैं सर, अमूल डेयरी पे देते हैं। लक्ष्मण चनिया अभी हमारा दोनों का मिक्स जाता है तो 65-66 रुपये लीटर दूध। 65-66। जब किसी पालक नहीं खिलाते थे उस समय क्या रेट? उस समय सर 59 था, 58.58 यही आ रहा था। जब से हम कृषि पालक खिला रहे हैं 1 महीने से, तब से हमारा यानी कि लीटर पे 4 या 5 रुपया बढ़ गया है। फैट हाँ बढ़ गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। ये जो आपकी पड़िया है किसकी, इसकी माँ? ये इसकी माँ है। अच्छा, इसी की पड़िया है? इसी की पाड़ी है और ये 18 महीने में ही ये सीमन ले ली है। अच्छा, वो सीमन ले ली है? सीमन ले ली है, 18 महीने में ही ले ली है जी। अच्छी क्वालिटी की है। इसको थोड़ा दाना वाना खिलाए हैं, पशुपालक खिलाए हैं, तो इसका इसलिए ये हमको लगता है 20-22 दिन का
सीमन लिया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी के बच्चा है जी। जैसे उदंत है, दाती भी नहीं है अभी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 3-3 साल लग जाते हैं हमारे पड़िया को सीमन लेती है। नहीं सर, उसके यानी कि पड़िया के इसको जिसे क्या खिला रहे हैं, इसको दाना क्या खिला रहे हैं, कृषि पालक क्या इसको प्रोटीन क्या खिला रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा क्वालिटी देंगे, दाना देंगे, कृषि पालक खिलाएंगे, हमारे पड़िया 18 महीने में ही सीमन ले ली। खाने के ऊपर डिपेंड करता है। ये देख रहे हैं, ये भी कटरी है। हाँ, इसके बारे में बताइए, किसकी बच्चा है ये? एक कटरी इसी की है। इसकी फर्स्ट कटरी ये थी जो अभी सीमन ले रही, सेकंड कटरी ये है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी 3 महीना का बच्चा दी हुई है। 3 महीना इस बार वाली ये है, और उसकी पड़िया वो है। हाँ, उसकी पड़िया वहाँ पे फर्स्ट कटरी है। अच्छा वहाँ अच्छा। पे तो ये सीमन मतलब बच्चे माँ के साथ आई थी ना? हाँ, माँ के साथ आई थी। इसका रिकॉर्ड तो पता नहीं होगा कौन सा सीमन लगा था। नहीं, ये तो बाहर से, पंजाब से आई, हरियाणा से, वहीं से जो सीमन लगा होगा। तो हो ना हो अच्छे बुल का ही होगा, अच्छे हरियाणा की भैंस है। हाँ, तो फिर अच्छे बुल की है। सेकंड में है, सेकंड में उसका ये भी कटरा नई बच्ची 10 दिन की दी हुई है। अच्छा, वो बछड़ा नहीं, बच्ची वो भी कटरी है। कटड़ी ही है। हाँ, छोटी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम के आम गुठलियों के दाम, भाग्य भी साथ दिया है। साथ दे रहा है सर हमारा। अब जैसे अब 3-3 4-4 हो गई पड़िया आपको तैयार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि खर्च आपका बढ़ जाएगा। हाँ, खर्च तो बढ़ेगा सर, लेकिन एक समय जब ये तैयार होंगी तो 2 लाख 2.5 लाख इनकम भी तो आएगा जी। इसलिए हम कटरी को भी भैंस के साथ कटरी को भी पालते रहते हैं। जैसे बहुत से पशुपालक जो होते हैं वो बछिया हो गई, पड़िया हो गई, इसको पालना नहीं चाहते हैं, क्या कहेंगे उनको? नहीं सर, उनको पालना चाहिए, क्योंकि एक अगर हम बैंक में पैसे डालेंगे 50,000 डालेंगे तो 10 साल में डबल होगा। अगर हम एक कटरी 50,000 के लेकर पालेंगे तो 2 साल में डबल हो जाता है, 2.5 साल में डबल हो जाता है। तो कटरी पालने में बहुत फायदा है। और ये भी साथ साथ इनकी माँ खा रही है, इनके साथ पड़िया है, ये भी इसी में खाती खाती 2 साल पता भी नहीं चलता, बच्चा ही दे देती है। हरा चारा की क्या व्यवस्था है? हरा चारा हमारे पास बारसिंग है। बरसीम इस समय चल रहा है? हाँ, बारसिंग चल रहा है, और हम दाने में कृषि पालक खिला रहे हैं, चोकर साथ में है, और भूसा और पुआल का दोनों मिक्स देते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं इन लोगों को थोड़ा सा घुमाना फिराना बड़ा जरूरी होता है, चराने के लिए इसको ले जाना चाहिए अगर भैंस रखे हैं तो। हाँ, वो तो है सर, चराना जरूरी, लेकिन अवेलेबल नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई चराए। पहले ज़माने में था कि लोग दादा परदादा थे, समय था उनके पास, वो चराते थे, लेकिन आज के समय में समय का बहुत अभाव है जी। तो इनको लिए अभी चराना पड़ा मुश्किल तो नहीं, मुश्किल है, इसलिए हम नहीं चरा पाते। अच्छा, इसमें समस्याएं क्या क्या आती है? जैसे गायों में लोग कहते हैं कि थनैला की समस्या आती है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, इनमें क्या क्या समस्या आती है? इसमें तो भैंस में तो अभी तक हम कोई समस्या नहीं है भैंस में जी। कोई नहीं, न कोई थनैला हुआ अभी तक हमारे भैंसों को, न खुर पका हुआ, कोई समस्या नहीं है हमारे तरफ से। 2-4 भैंस 5 भैंस कोई दिक्कत, भैंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कहा जाए तो बीमारी जीरो है? बीमारी जीरो है, 0% जी। तो जैसे आगे की क्या प्लानिंग है? अभी 2 हैं आगे की प्लान है सर, और हम भैंस, अभी 2 भैंस है हमारे पास दुधारू, 3-4 पड़िया है, अभी हम 3-4 भैंस और लेंगे, प्लस में गाय का भी सोचेंगे 3-4 अच्छी क्वालिटी की गाय 4-5 और लेके, यानी कि डेयरी फार्म एक चलाने की विचार बना रहे हैं कि कोई बड़ा मिनी डेयरी फार्म चलाया जाए। मतलब कितना जानवर टोटल आप रख सकते हैं अगर किसी एक आदमी को अगर करना हो पूरा? नहीं, रखने के लिए तो हम 50 जानवर रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हमारा उद्देश्य है कि 15 से 20 गाय और भैंस मिला के रखने का उद्देश्य है कि 20 रखेंगे। अच्छा, पहले क्या होता था कि लोग बल्टे वाले को दूध देते थे और बल्टा वाला जो है कि समय से पैसा नहीं देता था। हाँ, यही है। डेयरी के आने से क्या क्या, जैसे अमूल आपने बताया कि अमूल पे दूध जाता है, पेमेंट की क्या स्थिति है? नहीं, पेमेंट सर अमूल का बहुत अच्छा है, 15 दिन पर पेमेंट आ जाता है, 15 दिन पर अकाउंट में पेमेंट आता है, कोई पेमेंट की झंझट नहीं है, खाते में आ जाता है। खाते में आ जाता है। आप दूध दे रहे हैं, तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कितना लीटर दूध हुआ जी, आपके कितना हुआ, तुरंत मैसेज आ जाता है, 15 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाता है, मैसेज आता है, कोई टेंशन नहीं है। और क्या क्या सुविधाएं अमूल डेयरी की तरफ से आप लोगों को मिल जाती हैं? अमूल डेयरी के फिलहाल में तो हमें अभी 1 महीने से दूध दे रहे हैं सर, अच्छी व्यवस्था है। सबसे पहले कि पैसा की कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास जाना नहीं पड़ता, अकाउंट में पैसा आ जाता है जी। यही सब अच्छी रेट भी बढ़िया मिल रहा है? रेट भी अच्छा है, रेट भी सर अदर डेयरियों से तो मेरे को लग रहा है कि 5-4 रुपये एक्स्ट्रा ही है अमूल का, अच्छा है। मतलब लोग कहते हैं भैंसों के लिए बढ़िया है, गायों का थोड़ा सा रेट कम आता है। गाय का भी ठीक ठाक ही आ जा रहा है। हम अमूल पे देखे, हमारे सामने 1-2 लोग ला रहे हैं तो उनका भी 43-44 गाय का आ जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं अगर देहात में अगर 40 प्लस मिल जा रहा है गाय के दूध का रेट, हाँ, तो बढ़िया है। अच्छा है सर, अच्छा है, 40 प्लस मिल जा रहा है तो अच्छा है। भैंस का हमारे पास 66 आ ही जा रहा है जी अमूल पे। वो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर जो कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं? अच्छा, उनके लिए कहेंगे सर बाहर जाने से पहले आप बेटर है कि अपने गांव में 2-4 भैंस रख लो, उससे ज़्यादा ही इनकम हो जाएगा जी। हाँ, मंथली इनकम जितना बाहर रहेंगे, दूसरे के ड्यूटी करेंगे, उससे ज़्यादा अगर 2-4 भैंस अगर पशुपालन कर लिए तो उससे ज़्यादा आप दूध पैसे इनकम कमा सकते हैं गाँव में रहकर। अब जैसे आपने कृषि पालक खिलाते खिलाते कृषि पालक का मिनी केंद्र भी ले लिया? हाँ सर,
आज ही हम सर कृषि पालक खिलाते आज हम चहनिया में अपना मिनी कृषि पालक केंद्र खुले हैं जी। और उसका लाभ हम खुद लेंगे और प्लस आसपास के जितने भी किसान लोग हैं हमसे जुड़े हैं हुए हैं वो भी हमारे मिनी केंद्र से उसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। तो लोग क्या कृषि पालक के बारे में आपसे चर्चा करते हैं? कृषि पालक के बारे में हमारे लिए बहुत चर्चा है। कल आज उद्घाटन होने वाला था, इसके एक दिन पहले ही 24 घंटे पहले ही हमारे को बार बार फोन आ रहा है, भैया कब उद्घाटन हो रहा है, कब उद्घाटन हो रहा है। कृषि पालक हमारे के एक बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए। हम बोले कि ठीक है सर, आपको कल सुबह 10 बजे मिल जाएगा। इसलिए कृषि पालक के लिए बहुत से लोग, सारे लोग 24 घंटा पहले से ही फोन करना शुरू कर देना है। इसका मतलब उसका बहुत अच्छा ब्रांड है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका क्षेत्र चहनिया है, आसपास में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां की उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लोग 15-20 किलोमीटर जाते थे, लेके आते थे, तो उनके लिए एक आसान विकल्प हो गया है। हाँ सर, इसके लिए चहनिया हब हो गया। हब है एक तरह से, 50 गाँव का हब है वो जी। यही लोग मार्केट करने के लिए 50 गाँव का, 60 गाँव का वही मार्केट है चहनिया। वहाँ पर हमने आज कृषि पालक मिनी केंद्र का उद्घाटन किया है और इसके वजह से सभी 50-60 गाँव के जितने भी किसान हैं लोग, वो सब लोग लाभ उसका केंद्र का। कहाँ के लोग आके आपसे जुड़ के जो है इसका लाभ उठा सकते हैं? यहाँ से लेके सर सिंघा हो गया, हसनपुर हो गया, कैथी हो गया, टांडा हो गया, महुअर हो गया, मटेरा हो गया, बिशस्सरपुर, डेरवा, कैथी, डेरवा, सराय, रसूलपुर, इधर बहुत नाम तो नहीं आ रहा, 50-60 गांव है जो हब है चनिया का। वो सभी लोग हमारे कृषि पालक का केंद्र का लाभ उठा सकेंगे। जी जी। जैसे केंद्र पे कुछ और भी सुविधाएं होती हैं, जैसे सीमन, बढ़िया सीमन आपको रखना होगा। हाँ सर, तो उसके लिए आने वाले समय में प्रयास करिए कि बढ़िया कंटेनर लेके जो है ABS SAG का बढ़िया सीमन पशुपालकों को उपलब्ध कराइए, ताकि लोग जो भैंस के लिए, जैसे आपने कहा हरियाणा से हमने भैंस लाया है, तो अपने ही क्षेत्र में हरियाणा जैसी भैंस, पंजाब जैसी गाय यहाँ तैयार हो जाए। हाँ सर, इसके लिए हमने सोचा हुआ है। अभी तो हम आज हमारा मिनी कृषि पालक का उद्घाटन हुआ है। आने वाले में 1-2 महीने में सीमन भी हम अच्छे ब्रांड के रखेंगे, जिससे कि जो भैंस को सीमन लगे, अच्छे क्वालिटी की बच्चे पैदा हों और हरियाणा पंजाब जैसे यहाँ भी भैंसे ग्रोथ करें। कैसे लोग संपर्क करेंगे? थोड़ा अपना नंबर बता दीजिए ताकि जो भी आपसे संपर्क के लिए मिनी कृषि पालक केंद्र चहनिया चंदौली और मोबाइल नंबर 7007540760 है। थोड़ा सा अपने दुकान का लोकेशन भी बता दीजिए। लोकेशन है हमारा जो कृषि पालक मिनी केंद्र आज खुला हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये चनिया चौराहा से बलुआ वाले रोड से एक पतासा गली जाती है। चौराहा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है केंद्र, मिनी केंद्र। चनिया चौमानी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर केंद्र खुला हुआ है। हीरो एजेंसी के ठीक सामने हीरो होंडा एजेंसी के ठीक सामने है। वहाँ आपकी सुविधा 24 घंटा आप आइए, हमारा तो वहाँ घर ही है। अच्छा। हम 24 घंटा वहाँ अवेलेबल रहेंगे। आपको 24 घंटा मिनी कृषि पालक ब्रांड मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।